दिव्यांकर का रुख दोबारा करूंगी। दिव्यांकर, बात करें प्रदर्शन की तो दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। आपके सीनियर लीडर जो संजय सिंह है, उन्होंने ये कह दिया है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ यूपी के सभी जिलों में आप प्रोटेस्ट करेगी। इसके अलावा आपने क्या कुछ सियासी स्ट्रैटेजी बनाई है, इस पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल सोनल, देखिए जिस तरह से ये पूरी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के पहले जिस तरह का रोड शो देखने को मिला, तो जो सियासी गलियारे में यही चर्चा है कि ये एक तरह से ये पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की गई थी और जिसके बाद आज उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार की जाएगी, जिसके चलते यूपी के सभी जिलों में, जैसा कि संजय सिंह ने ट्वीट करके भी जानकारी दी कि सभी जिलों में जो प्रदर्शन है वो होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। देश की खासकर दिल्ली की बात किया तो दिल्ली की शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने बेहतर काम किया और ये जुल्म की इंतहा है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाया था कि ये जुल्म की इंतहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस तरह का काम वो नहीं होना चाहिए था। और इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के पास आम आदमी पार्टी का दोपहर में 12 बजे के करीब भारी प्रदर्शन देखने को मिलेगा और लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में बेहतर काम किया, जिसके चलते उन्हें इस शराब घोटाले में कथित तौर से जो है उसमें फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और जिसके चलते सीबीआई ने उन्हें बीते रोज पूछताछ के लिए बुलाया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज सड़कों पर काफी भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, बड़े नेता हैं, वो खासतौर पर सड़कों पर उतरेंगे, बीजेपी मुख्यालय की ओर, जो बीजेपी मुख्यालय के पास वो प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल हम अगर बात करें तो हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ पर अभी पूरी तरह से जो सन्नाटा है वो छाया हुआ है। कुछ मीडिया कर्मी भले ही यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी मुख्यालय है, तो इन्हीं सड़कों पर हमें जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ पर आज किया जाएगा और एक तरह से सीधी बात की जाए तो पॉलिटिकल एडवांटेज है वो लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से आज लगातार की जाएगी, क्योंकि बीते रोज सीबीआई ने लगातार 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की, कई सारे सवाल जवाब किए और जिसके बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर है कि मनीष सिसोदिया को तकरीबन शाम के 7:30 बजे के करीब गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद लगातार जो प्रदर्शन है, अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर तमाम सारी चीजें वो देखने को मिली। लेकिन सुबह से लेकर ही जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब सीबीआई के सामने पेश होने जा रहे थे, तब लगातार जो समर्थक है वो सड़कों पर उनके साथ उतर आए थे। हालांकि इन सबके पहले अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की जब नेताओं से बात हो रही थी हमारी सुबह, तो उनका ये कहना था कि आज कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। बीते जब अक्टूबर महीने में 2022 में जब मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था, तब भी उन्होंने एक बड़ा रोड शो निकाला था और प्रदर्शन करते हुए वो अपने काफिले के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद जब मनीष सिसोदिया अपने घर से निकलते हैं तो एक बड़ा प्रदर्शन बिल्कुल आपसे लगातार जानकारी लूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर भी प्रदर्शन रहेगा। आपको बता दें दोपहर 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। यूपी के हर जिले में भी आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि आज देश भर में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर भी आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। अब से कुछ ही देर बाद प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दोपहर 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर भी प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। आपको बता दें, सीनियर लीडर संजय सिंह ने भी ये कहा कि यूपी के हर जिले में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल रहेगा, यानी कि वहां भी प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। तो मेघा के पास आपको ले चलेंगे। मेघा भी हमारी संवाददाता मौजूद है। मेघा, मेरा आपसे ये सवाल है कि सीबीआई का ये कहना है कि सिसोदिया को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जबकि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी शुरू से ही कह रही थी कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर क्या कह रही है?
जी सोनल, आम आदमी पार्टी शुरू से ही, अगर आप पहले से ही देखें तो लगातार टाल मटोल कर रही थी। सीबीआई ने भी कल यही बात बोला है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ हमारे पास काफी सबूत थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरा जो प्रकरण था उसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिखाया। जो भी जवाब दिए काफी घुमा फिरा के दिए, काफी टाल मटोल करते हुए दिए। इससे पहले भी लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जितने भी नेता हैं आपके, वो लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं या फिर ये बातें रख रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया एक बेहद अच्छे नेता हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, दिल्ली को काफी कुछ नया दिया। इस वजह से उन पे भाजपा इस तरीके के आरोप लगा रही है, क्योंकि भाजपा ये काम कई सालों में नहीं कर पाई। दिल्ली के स्कूल का जो मॉडल है, स्कूल मॉडल भाजपा नहीं लेकर आ पाई, इसलिए भाजपा इस वक्त डरी हुई है और वो चाहती है कि कहीं उनकी 24 की कुर्सी भी ना चली जाए। यहाँ तक कि कल उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान ये भी आया कि उनकी 24 की कुर्सी उनको बचाना, मोदी अपनी 24 की कुर्सी बचा ले, उनके लिए यही बड़ी बात है। जिस तरीके से यहाँ मनीष सिसोदिया रोड शो करते हुए निकले हैं, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए, अपनी गाड़ी के रूफटॉप से बाहर निकाल के हाथ लोगों को संबोधित करते हैं। उनके साथ तमाम उनके कार्यकर्ता मौजूद थे जो उनको समर्थन देते हुए नजर आए और नारे लग रहे थे कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। इस तरीके के नारों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। लेकिन सीबीआई की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास काफी सबूत है। लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से जो ट्वीट आता है वो कई बार ऐसा कह चुके हैं कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, आपने पहले भी इस तरीके से मुझे समन भेजा था, आपको कुछ नहीं मिला। और कल संजय सिंह ट्वीट करके ये बात बोलते हैं कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो कुछ भी उनको नहीं मिलेगा और जो हमारे डिप्टी सीएम है वो छूट जाएंगे। कल भी शाम में गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह की ओर से ट्वीट आता है और तमाम जो आपके नेता है वो इस तरीके के ट्वीट करते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं कि हमें इस बात पे पूरा यकीन है कि वो छूट जाएंगे, हमें इस बात पे भरोसा है कि उन्होंने बेहतरीन काम किया, शायद इसलिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि सीबीआई का कहना है कि आईएएस ऑफिसर ने कथित तौर पर उनका नाम लिया है इस मामले में, इस घोटाले में उनको जबरन इस तरीके की रिपोर्ट बनाने पर मजबूर किया, जिसके बाद पूरे 8 घंटे के पूछताछ। देखिए सोनल, देखने वाली बात है, 8 घंटे का वक्त कम नहीं होता है। आप 8 घंटे का एक लंबा वक्त लेकर के क्वेश्चनायर तैयार करते हैं। पिछले बार भी उनको बुलाया गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने बजट की बात कहते हुए इस बात से टाल दिया था कि बजट है और उनको बजट में अपनी रोल निभाना है, इसलिए वो नहीं आए थे। तो ऐसे में सीबीआई पहले से प्रिपेयर्ड थी, एक लंबा क्वेश्चनायर तैयार कर रखा है, पूरी प्लानिंग के तहत उनको उनसे सवाल जवाब किए और 8 घंटे का एक लंबा वक्त पूछताछ के बाद जब उनको सहयोग नहीं मिला और वो बिल्कुल क्लियर थे अपने स्टेटमेंट के साइड से, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। अब देखना है, आम आदमी पार्टी जो शुरू से ही इस मामले में भाजपा पे आरोप लगा रही है, भाजपा के डरे होने के आरोप लगा रही है, साथ साथ में कई ऐसे बड़े आरोप जो लगाया जा रहा है। उसमें से आतिशी ने कल ये बात भी बोला कि सीबीआई और ईडी इस वक्त एजेंसी नहीं बल्कि एजेंट की तौर पे काम कर रही है। आतिशी ने कल बयान दिया था कि अब एजेंसी एजेंट बन चुकी है, वो पपेट की तरह केंद्र सरकार के हाथों में है और केंद्र सरकार के साथ में काम करिए। इस तरीके के जो लगातार बड़े बयान आ रहे हैं, अगर आप इस पॉलिटिकली इसको समझे तो आम आदमी पार्टी इसको बहुत पॉलिटिकल वे में अपने कुर्सी के लिए अपने इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, लगातार भाजपा पे आरोप लगा रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का एंगल भी बड़ा महत्वपूर्ण नजर आता है अगर आप देखें तो, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कांग्रेस और भाजपा बिल्कुल एक पलड़े पे बराबर है। और कांग्रेस के भी लगातार, कांग्रेस की तरफ से भी जो लगातार बयानबाजी आ रही है, उनका भी यही कहना है कि मनीष सिसोदिया टाल रहे थे, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। आखिरी बार भी जब उनको समन भेजा गया था तो उन्होंने आने से मना कर दिया, उन्होंने अपनी बातों को टाला। पिछले बार भी जब उनके घर पे ईडी ने छापा मारी किया था, साथ में उनके साथ कई और तमाम नेता थे जिनके घर पे छापा मारी की गई, तो उन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं दिया था, बिल्कुल सहयोग नहीं करे। तो कल भी सीबीआई की तरफ से बिल्कुल ये देखना होगा कि आज प्रदर्शन जब होता है क्या कुछ सड़कों पर दिखता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।